जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सेशन में, जहां पे हम लोग यूपीएससी सीसेट का जो एग्ज़ाम अपकमिंग है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, और बिलीव मी डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में मिलेंगे। और ये क्लॉक जो चैप्टर है उसका सेकेंड वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने क्लॉक के बेसिक्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे फॉल्टी क्लॉक्स। आपने सुना होगा अक्सर कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो फॉल्टी क्लॉक एक एग्जांपल है उसका, राइट। फॉल्टी क्लॉक, राइट। तो टॉपिक होने वाला है फॉल्टी क्लॉक, और एग्जाम है हमारा सीसेट 2025, और ये क्लॉक की सेकंड वीडियो है, क्लास नंबर 2। तो अगर आपने वो पहली वाली वीडियो मिस कर दी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फॉल्टी क्लॉक के बारे में, तो एक दो चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। हालांकि मैंने पिछले क्लास में वो सिखाया था, फिर भी यहाँ पे आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो जो करेक्ट क्लॉक होती है, जो करेक्ट क्लॉक होती है उसके हैंड्स कंसाइड आफ्टर एवरी 65/11 मिनट, और आई कैन राइट 720/11 मिनट। मतलब जो सही जो घड़ी होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल टाइम शो करती है, उसकी जो सुइयां हैं वो करीब 65 मिनट बाद एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करती हैं। अब सवाल ये बनेगा, सवाल जो बन सकता है और जो बनता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इफ हैंड्स of a faulty clock coincide after every, अब ये जो आफ्टर एवरी 65 से ज़्यादा भी समय हो सकता है, 65 से कम भी हो सकता है, इतना नहीं होगा, इससे कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं 64 मिनट, ठीक है। तो टाइम कितना गेन और लूज करेगी, हाँ, टाइम गेन और लूज निकालना है। हाँ, टाइम गेन और लूज इन आ डे के अलावा कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सवाल को अप्रोच करने का जो सिंपल तरीका, एक ही तरीका बताऊंगा, उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है और सोचना क्या है कि अगर आपका ये जो टाइम है वो 65 से कम है, पहली बात तो यह है कि अगर वो 65 से, मतलब जो काम 65 मिनट में हो रहा था अभी वो 64 मिनट में हो रहा है, तो समय बचेगा। तो इस वाले केस में टाइम जो है वो गेन होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो समय बचेगा, गेन होगा, क्योंकि हमको लगेगा 24 घंटे पहले हो गए, क्योंकि नॉर्मल घड़ी से वो पहले काम को तेज कर रही है। और अगर ये जो क्वेश्चन में समय होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 64 की जगह 66 मिनट होता, जो कि 65 से कम है, तो इस वाले केस में टाइम जो है वो लूज होगा। तो बस इतनी बात थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। तो अगर आपका जो समय है वो पहले हो रहा है तो टाइम बचेगा, गेन होगा। और अगर समय जो दे रखा है फॉल्टी क्लॉक का, जो कंसाइड होने का, वो 65 से ज़्यादा है, तो समय लूज होगा। बट कितना होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं कि हैंड्स कंसाइड आफ्टर एवरी 64 मिनट, ठीक है। हाँ, ये फॉल्टी क्लॉक है, हाँ, फॉल्टी क्लॉक। तो टाइम गेन और लूज निकालना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जो 64 मिनट है वो 65 से कम है, तो यहाँ पे टाइम गेन कितना होगा। हाँ, अब टाइम गेन कितना होगा भाई, जो काम 65 मिनट में हो रहा था, 65 से ही 5/11 में, वो 64 मिनट में होने लगा 64 मिनट में। तो टाइम जो गेन होगा वो 65/11 मान लो 64, ठीक है भाई। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों, अगर आप माइनस करना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तोड़ सकते हैं इसको। तो 16/11 मिनट होंगे। तो ये 16/11 मिनट का गेन होगा। हाँ, क्या होगा, गेन। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो 16/11 मिनट बच गए हैं, जो गेन हो रहे हैं, वो कितने मिनट में हो रहे हैं। तो ये बताओ काम यहाँ पे कौन कर रहा है, फॉल्टी क्लॉक या फिर करेक्ट क्लॉक। फॉल्टी का सवाल है क्योंकि फॉल्टी 64 मिनट में इस काम को कर रही है,
तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि 64 मिनट में जो भी ये समय होगा, हाँ 64 मिनट में 16/11 मिनट का गेन हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना मिनट का गेन होगा? 1 मिनट में, तो 1 मिनट के लिए 64 को नीचे ले जाएंगे, 16/11 गुना 1/64। अब एक दिन की पूछता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1440 मिनट होते हैं। हाँ, मिनट, तो एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि 1440 मिनट में कितना गेन करेगा? हाँ, बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया भाई। 1 मिनट में इतना है तो 1440 में कितना करेगा? 16/11 गुना 1/64 गुना 1440, खत्म। यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, काटा पीटी कर देते हैं इसको। तो 16 चौके 64 और 4 से 36, तो ये आ जाएगा 360/11। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 बचेंगे, 11 दूनी 22 और 8, तो करीब 32 मिनट का गेन हो जाएगा सीधा सीधा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का इससे आसान तरीका नहीं है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया, यूनिटरी मेथड, जो कि क्लास 7th 8th में सिखाते हैं, राइट। तो ये पहला टाइप है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कुछ भी हेर फदल मतलब होने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। हाँ, दूसरा टाइप जो बनता है, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। दूसरा टाइप बोलता है अ फॉल्टी क्लॉक गेन्स 2 मिनट पर आवर। 1 घंटे में गेन करती है यूनिफॉर्मली। हाँ, यूनिफॉर्मली मतलब हर घंटे में 2 घंटे आगे, 2 मिनट आगे हो जाती है। इट इज सेट करेक्ट, सेट करेक्ट। तो पहले क्या करते हैं, उसको सही समय के अनुसार मिलाते हैं। सेट करेक्ट एट मान लेते हैं 8 AM। हाँ, 8 AM। सो फाइंड द टाइम बाय फॉल्टी क्लॉक एट 8 PM। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है, चाहे यहाँ पे कितना भी घुमाए, बट आपको एक चीज़ समझ लेनी है और इसके अलावा कोई दूसरा स्टेप नहीं करना है। बस आपको ये पहचान लेना है। हाँ, अगर आपको इतनी सी पहचान हो जाएगी कि ये जो समय है, ये जो समय दे रखा है वो फॉल्टी का है या ट्रू क्लॉक का है, नॉर्मल क्लॉक का। हाँ, तो 2 तरह की यहाँ पे घड़ी है, एक फॉल्टी है, एक करेक्ट है। हाँ, ये मतलब करेक्ट है और ये फॉल्टी है। तो सवाल ये बनता है कि इनमें से मूव कौन कर रहा है, इनमें से समय जो दे रखा है वो किसका दे रखा है। इतनी बात समझ जाएंगे, बिलीव मी 99.99% सवाल आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता जब तक आप खुद से उसको गलत ना करना चाहें, राइट। अब देखो, बस लिखना क्या है उसको समझते हैं। फॉल्टी क्लॉक और करेक्ट क्लॉक, ये बोलता है पर आवर में 2 मिनट का फायदा हो रहा है। किसको? फॉल्टी वाले को। तो पर आवर मतलब 60 मिनट। तो अगर ये 60 मिनट करेक्ट वाली चलेगी तो फॉल्टी वाली 62 मिनट चलेगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल सर। अगर वो भाई पर आवर मतलब 1 घंटे में 60 मिनट चलेगी नॉर्मल क्लॉक करेक्ट वाली, तो जो फॉल्टी है वो 2 मिनट गेन हो रही है, आगे चली जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं रेशो निकालता हूँ फॉल्टी क्लॉक और करेक्ट क्लॉक का, वो कितना आएगा? 31:30। हाँ, 2 से काट दीजिए बस, ठीक है। अब आपको इस वाले टाइम पे बात करनी है। अब आप सोच के देखो कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बज गए। सुबह 8 से शाम के 8 कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। भाई 8 AM से 8 PM कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो बस इतनी सी बात मुझे बता दो कि जो 12 घंटे हैं, ये जो 12 घंटे हैं वो कौन सी घड़ी में चले हैं, ट्रू वाली ने या फिर फॉल्टी वाली ने? तो आपका जवाब आएगा सर ये फॉल्टी वाली नहीं चले, ये ट्रू वाली ने चले। क्यों? क्योंकि फॉल्टी का तो आपको फाइंड द टाइम, हाँ फाइंड द टाइम बाय द फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी का तो समय ही निकालना है, इसका मतलब ये जो टाइम दे रखा है वो ट्रू का दे रखा है। इतना थोड़ा सा आपको बस समझ लेना कि जो टाइम है वो फॉल्टी का है, क्लॉक मतलब या करेक्ट का है।
तो ये है आपके पास करेक्ट क्लॉक का। तो मतलब करेक्ट के नीचे आपको 12 लिख देना और यहाँ पे x मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको मन करता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो x आ जाएगा 31 दुआ 62/5, तो 12 पंजे 60, 2/5 हमें यही आएगा। ठीक है, तो मतलब अब ये यहाँ पे आवर है ना, 12 घंटे हैं तो ये भी घंटे में आएगा। तो 12 घंटे तो पूरे हो गए हैं प्लस, हाँ 12 घंटे तो भाई पूरे ही हो गए, और 2/5 घंटे हैं भाई। आप देखो ना 12 2/5, तो ये तो पूरे घंटे हो गए। और 2/5 घंटे को मिनट बना लो, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 12/24। ठीक है, 12 घंटे 24 मिनट, तो ये आ जाएगा 12 घंटे 24 मिनट। तो मतलब 12 घंटे तो ये भी ट्रैवल करेगा भाई, 12 घंटे तो ये भी ट्रैवल करेगा, 12 घंटे तो ये भी ट्रैवल करेगा, लेकिन ये 24 मिनट और फालतू करेगी। क्यों? क्योंकि वो गेन कर रही है हर घंटे, क्योंकि वो गेन कर रही है। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, मैं वैसे भी कैलकुलेट कर लेता। समस्या तब होगी जब आपको ये जो टाइम है वो करेक्ट का ना देके फॉल्टी का देगा, तब आप बोलोगे सर ये मेथड बहुत अच्छा है, राइट। तो 12 घंटे 24 मिनट, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा इसका आंसर बाय फॉल्टी क्लॉक FC, तो 8 तो ये भी बजाएगी प्लस 24 मिनट और एक्स्ट्रा करेगी, तो 8:24 इस सवाल का सही उत्तर है। इसी कंसेप्ट को 3-4 सवाल में लगा के बताऊंगा, सो दैट आपका ये जो प्रोसेस है एकदम 100% वैलिड और करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ठीक है, बस अ फॉल्टी क्लॉक इज सेट करेक्ट एट 1 PM, 1 बजे बिल्कुल हमने उसको सेट कर दिया करेक्ट, और वो जो गेन कर रही है 1 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से कर रही है। तो आपको व्हाट टाइम विल इट शो एट 6 PM ऑन द सेम डे, तो व्हाट टाइम विल इट शो, तो ये घड़ी जो खराब है उसका टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो फॉल्टी और करेक्ट का रेशियो निकाल दो। तो भाई करेक्ट है 1 घंटे वाली, मतलब 60 मिनट, और ये 1 मिनट फालतू चल रही है तो 61 मिनट। तो फॉल्टी और करेक्ट का जो टाइम है बच्चों वो 61 और 60 का है, खत्म। अब आपको 1 बजे से 6 बजे तक का टाइम ट्रेवल निकालना है। हाँ, 1 बजे से 6 बजे तक का टाइम ट्रेवल, ठीक है। 1 बजे है और आपको 5 मतलब 6 बजे तक 6, तो ये कितने घंटे हो गए आप निकाल सकते हैं भाई। ये बोलता है 6 बजे, ठीक है, सेम डे पर, तो ये आ जाएगा 5 घंटे भाई। 1 से 6 तक 5 घंटे बच गए, 1 बजे से सुबह मतलब दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे। तो ये करेक्ट ने चले हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से जो बच्चों x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा भाई 5 से 12, तो 61/12, तो 12 पंजे 60, 1/12, तो 5 घंटे, और 1/12 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिनट। तो ये 5 घंटे और 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। तो 1 बजे से 5 घंटे 6 तो ये भी बजा देगी, और 5 मिनट ये एक्स्ट्रा चलेगी, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो आंसर आ जाएगा 6-5, आंसर आएगा 6-5। ठीक है भाई, नॉर्मल सोचना था, लेकिन सवाल में ये समस्या तब होती है, इस प्रोसेस को लगाने का फायदा जब है जब फॉल्टी का समय दे रखा होगा। अब सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले इसको बाद में करेंगे, पहले उसके, हाँ ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसमें तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा बिल्कुल। ये बोलता है क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, ठीक है, तो 5 बजे उसको सही से हमने सेट किया है। तो अगर घड़ी को सेट करने की ज़रूरत है, इसका मतलब फॉल्टी क्लॉक है, राइट। इट लूजेज 16 मिनट इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 16 मिनट का लूज करती है, नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये है फॉल्टी और क्लॉक का रेशियो निकाल दो। तो करेक्ट क्लॉक 24 घंटे, तो 24 घंटे का मतलब हो गया 24 गुना 60 मिनट, क्योंकि मिनट से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1440 मिनट। और ये अगली घड़ी जो है वो 16 मिनट पीछे रहेगी, लूज करती है। तो 1440 में से 16 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मिलेगा आपको 16 माइनस करने पर 1424। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि 16 मिनट पीछे रह गए, पीछे का मतलब माइनस है, और गेन करती तो मैं प्लस करता। तो यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, 36 चौके 144, या 4 से पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 36 चौके 144, और 4 36 नहीं 35 चौके
356, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, ठीक है। तो बच्चों ये रेशियो आएगा 89/90 का, मतलब फॉल्टी और करेक्ट का जो रेशियो है 89/90 है, ठीक है, FC/CC। अब देखो मज़ा, ठीक है। तो करेक्ट अगर 90 चलेगी, ये आवर हो मिनट हो कुछ भी हो, अगर करेक्ट वाली 90 चलेगी तो ये 89 चलेगी, चाहे मिनट हो घंटे हो कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो बस एक चीज़ सोचनी है ना, क्या कि सुबह 5 बजे से चौथे दिन 10 बजाने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह 5 बजे से, भाई सुबह 5 बजे से और 10 PM जाना है, अब भी फोर्थ डे, चौथे दिन, चौथे दिन फोर्थ डे। अब सोच के देखो कितने घंटे हो गए, और ये किसने ट्रेवल की है, हाँ, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम। अब ट्रू टाइम पूछ रहा है तो ये फॉल्टी ने ट्रेवल करे, किसने ट्रेवल करे, फॉल्टी ने, किसने ट्रेवल करे, फॉल्टी ने। क्यों? क्योंकि ट्रू टाइम पूछा है, तो जो पूछा है चलेगा तो फिर दूसरा वाला। तो कितने घंटे हो गए, ये फर्स्ट डे है, ठीक है भाई। सुबह 5 बजे से अगले दिन 5 बजे सेकंड, 24 घंटे हो गए जाएंगे, है ना भाई। सुबह 5 से अगले दिन 24 घंटे, और तीसरे दिन अगर मैं फिर चलूँगा तो फिर 24 घंटे हो जाएंगे 5 बजे, और फिर मैं अगले दिन और चलूँगा, ठीक है। देखो आप सोच के देखो ना यार, सिंपल सा लॉजिक। भाई 5 बजे हैं, और फिर 5 बजे, और फिर 5 बजे, और फिर 5 बजे, ठीक है। चौथा दिन हो गया, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो कितने घंटे ट्रैवल होगा अगर 5 बजे की बात होती, तो हर दिन में 24 घंटे आगे बढ़ जाएगा, तो 72 घंटे तो ऐसे ही हो गए। लेकिन उसके बाद शाम को 10 बजे और जाना है, तो अगर मैं यहाँ से 10 बजे और आगे चलता हूँ, यहाँ से 10 बजे, तो 17 घंटे और चलना पड़ेगा मुझे। 5 बजे से 10 बजे तक 17 घंटे हो गए। सॉरी, ये AM नहीं था ना, PM है, ओके। ये PM AM है ना, AM, ठीक है, AM, 5 AM। तो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे 17 घंटे हो गए, तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, प्लस 17, तो 89 आवर्स। और 89 चला किसने है, वो फॉल्टी ने चला है, ठीक है। प्यार से देखो, इसका मतलब कि मैं फॉल्टी के आगे 89 लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे x लिखना पड़ेगा, और जैसे ही आप इस बात को लिखोगे तुरंत समझ में आएगा कि सर यहाँ से x की वैल्यू आएगी 90, और क्योंकि ये घंटे हैं तो ये भी घंटे में आएगा। मतलब करेक्ट वाली क्लॉक 90 आवर चलेगी, कितना चलेगी, 90। तो 89 चलने पर, आप सोच के देखो भाई, 89 आवर चलने पर तो 10 बज रहे हैं, तो अगर कोई घड़ी 90 आवर चलेगी तो कितना बजाएगी, 11। अब इस प्रोसेस से आसान कुछ नहीं हो सकता, आप इसका सोल्यूशन देख लेना, आपको समझ में आएगा कि कितने गंदे गंदे सोल्यूशन कर रखे, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ ये जो प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोसेस को आपको समझना चाहिए। फॉल्टी और करेक्ट का रेशो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो है, राइट। चलिए एक सवाल और करते हैं, देखो फिर से देखते हैं। अ क्लॉक इज सेट करेक्ट एट 7 बजे, हाँ सुबह 7 बजे इसको करेक्ट शो किया है, और इसको जाना है 5 PM फॉलोइंग वेंसडे, और ये मंडे है, ठीक है। तो ये मंडे है और जाना है वेंसडे पे, और कितने बजे, 5 PM। तो सबसे पहला तो ये टाइम होता है कि कितने घंटे की ट्रैवलिंग हुई है, ठीक है भाई। ट्रैवलिंग निकाल लेते हैं, देखो बड़ा आसान है, देखो। तो भाई मंडे के बाद ट्यूसडे आया होगा, और फिर वेंसडे आ गया, तो 7 बजे ट्यूसडे को 24 घंटे हो गए, और 7 बजे वेडनेसडे को, भाई सुबह 7 बजे वेडनेसडे को 48 घंटे हो गए। तो 48 घंटे प्लस 7 बजे से शाम के 5 बजे 10 घंटे और जोड़ दो। भाई सुबह 7 बजे हैं, शाम को 5 जाना है, 7 से 5 12, और 12 के बाद फिर से 5 10 घंटे और जोड़ दो। मतलब ये 58 घंटे की ट्रैवलिंग है। कितनी की ट्रैवलिंग है, 58 घंटे। और ये चली किसने है, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम। तो ट्रू पूछा है तो फॉल्टी ने चला होगा, ये फॉल्टी क्लॉक का, बस खत्म, ठीक है। आप देखो मिनट से पहले सॉल्व हो जाएगा। तो फॉल्टी क्लॉक और करेक्ट क्लॉक,
फॉल्टी क्लॉक क्या करती है, गेन करती है 10 मिनट इन एवरी 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट, इस बात को रट लो। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट वाली अगर 1440 जाएगी तो फॉल्टी वाली 10 मिनट गेन कर रही है, गेन का मतलब आगे बढ़ जाएगी। तो 1440 में 10 जोड़ूंगा तो 1450, तो ये हो जाएगा बच्चों, हाँ, और कितना हो जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 145/144, 145/144, राइट। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अब देखो, अगर मैं इस रेशियो की बात करता हूँ तो ये जो समय है ये 58 किसके आगे लिखेंगे, फॉल्टी के आगे। तो यहाँ पे 58 लिख दो, यहाँ पे x लिख दो। तो जैसे ही आप x निकाल दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चों 58 गुना 144/145, ठीक है भाई। तो 29 पंजे 145 और 29 दूनी 58, तो 288/5 आ गया। अब इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो 5 पंजे 25 और बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 57 घंटे। भाई 57 घंटे पूरे हो गए। देखो डिवाइड वाइड तुम कर लेते हो, ऐसे मैं मान के चलता हूँ ना, बता देता हूँ आपको कैसे करना होता है। मैं ऐसे 5 से 288, तो हाँ 5 25 और 3, 5 सत्ते 35, बचेगा 3, तो 57 सही 3/5 आवर। तो 57 घंटे तो पूरे हो गए बच्चों, और 3/5 घंटे एक्स्ट्रा है, 3/5 घंटे। तो इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मिनट में। तो 3/5 इसको मैडम, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 57 घंटे और 36 मिनट, खत्म। मतलब 57 घंटे चलेगी, 58 घंटे चलने पर 5 बज रहे थे, तो 57 घंटे चलने पर 4 बजेंगे, और उसमें 36 मिनट और जोड़ दो, तो 4:36 देखते ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, रेशियो निकाल दोगे, बिलीव मी। आप क्वेश्चन करके देखना, कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको कराया था, कंसाइड करते हैं 64 मिनट में, है ना, 64 मिनट में। तो इसका तो आंसर तुम्हें रट जाना चाहिए। देखो पहला सवाल ये रहा, 64 मिनट में, तो कितना आंसर आ रहा था, 32 8/11, यही तो सवाल था। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसका तो आंसर तुम देख के मार्क कर दोगे, 32 8/11, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेना। हाँ, एक और सवाल करते हैं फॉल्टी वाला, ठीक है। A watch which gains uniformly was observed 15 मिनट स्लो एट 2 PM। ऐसे भी सवाल यूपीएससी पूछता है कि 12 बजे कितनी तारीख को, 10 मार्च को, कोई घड़ी 15 मिनट स्लो थी, हाँ पीछे चल रही थी, माइनस का मतलब पीछे चल रही थी, और 25 मिनट आगे हो गई 8 PM पे 18 तारीख को। मतलब 18 मार्च को ये जो घड़ी है शाम के 8 बजे, ये 25 मिनट आगे हो गई, ठीक है। तो सही समय उसने कब दिखाया होगा, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ से जो टाइम 15 मिनट पीछे का था, मान लेते हैं 12 बजे था फॉर एग्जाम्पल, तो ये दिखाएगी 11:45, और 8 बजते बजते वो 25 मिनट आगे हो गई। तो जो चीज़ पीछे थी तो पहले तो 15 कवर करेगी और 25 आगे चलेगी कूद के, तो 40 मिनट का डिफरेंस आएगा नहीं आएगा भाई। 15 जीरो से पहले 15 कवर करेगी, उसके बाद 25 और आगे जाएगी, तो टोटल 40 मिनट कवर अप करेगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा। तो 40 मिनट इसने गेन करे। अब इस 40 मिनट को गेन करने के लिए कितना समय लगा, 10 मार्च से 18 मार्च, ठीक है भाई। 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 24 घंटे, 48, 72, 96, 120, 144, 168, तो 168 घंटे तो वैसे ही हो गए। 12 से 12, तो ये भी मतलब भाई 12 तो ये भी बजाएगा, तो प्लस 24, तो 192 घंटे हो गए। प्लस 192 घंटे कब आएगा, अंटिल
12 बजे तक, हाँ अंटिल 12 बजे, 12 नून। 192 घंटे उसने 12 बजे 18 तारीख तक, और उसको जाना है रात को 8 बजे, तो 8 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे। तो कुल मिला के जो समय आ जाएगा 192 और 8 200 घंटे। तो 200 घंटे लगते हैं 40 मिनट को कवर अप करने में। हाँ, तो 40 मिनट को गेन करने में लगते हैं 200 घंटे। तो 1 मिनट को गेन करने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे। वही 40 पंजे 200। और आप 15 मिनट पीछे थे, तो जब आप 15 मिनट आगे हो जाओगे तो बिल्कुल सही समय शो कर दोगे। भाई 15 मिनट पीछे थे, तो जब मैं 15 मिनट आगे आ गया, उस घड़ी को 15 मिनट आगे कर दो तो सही समय पे आ जाएंगे। तो 15 मिनट गेन करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि 15 मिनट पीछे था पहले ये, तो 5 × 15 75 घंटे। तो 75 घंटे काउंट कर लो 12 बजे से, तो 11 तारीख की 10 की बात है, 11 को हो जाएंगे 24 घंटे, 12 को हो जाएंगे 48, 13 को हो जाएंगे 72 घंटे। तो 13 तारीख जो भी आंसर आएगा वो 13 क्या आएगा, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो 72 घंटे हो जाएंगे 12 बजे, और आपको जाना 75 घंटे। तो 12 के बाद 3 घंटे, 1 2 3, 13 तारीख को 3 बजे, 13 तारीख को 3 बजे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ऐसा ही एक सवाल लास्ट करते हैं, उसके बाद एक क्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ वॉच गेन्स यूनिफॉर्मली वाज ऑब्जर्व 2 मिनट स्लो। 6 बजे -2 PM पे है, -2 मिनट पे है। और ऑन द सेम डे, उसी दिन 8 बजे 2 मिनट आगे हो गई, तो 8 PM पे 2 मिनट आगे चली गई। तो कितने घंटे की ट्रैवलिंग हो गई? सुबह 6 से शाम के 8 बजे। तो सुबह 6 से शाम के 6 12 घंटे, और 2 घंटे और जोड़ लो, तो 14 घंटे की बात हो गई। तो 14 घंटे में भाई -2 से +2 पे आ गई, -2 से +2। आप जैसे नंबर लाइन बना लो, 0 -2 +2, तो कितना गैप हो गया? 1 माइनस का और 1, 1 2 3 4, है ना, 4 घंटे। तो मतलब क्या है, 4 मिनट का टाइम गेन कर रही है। 4 मिनट का टाइम गेन करने में कितना समय लगता है बोलो? 4 मिनट गेन करने में 14 घंटे लगते हैं। तो 1 मिनट गेन करने में कितना समय लगेगा? 14/4 घंटे। लेकिन गेन करना कितना है? 2 मिनट पीछे थी तो 2 मिनट आगे हो जाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 2 मिनट को गेन करने में कितना समय लगेगा बोलो? तो 14/4 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 घंटे। तो 7 घंटे बाद सही समय शो करेगी। कहाँ से लगाएंगे 7 घंटे? सुबह 6 बजे से लगा लो, 6 से 7 8 9 10 11 12 1 बजे में। तो 1 बजे उसी दिन ऐसा होगा, वो बिल्कुल सही समय शो करेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तरीके हैं, एक ही तरीका मैंने आपको सिखाया और उसी तरीके पर हमने सवाल करे। तो ऐसे ही अच्छे सवालों को करने के लिए, अच्छे कंसेप्ट को जानने के लिए, यूपीएससी सीसेट में फेल ना होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड PDF वगैरह मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।